अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिटर परवेज। मैं एक K&I फिटर हूं और मैं अपने अनुभव और कौशल को आपके साथ शेयर करने के लिए उत्साहित हूं। मेरे चैनल पर आप फिटर का कुछ ट्रिक और टिप्स पाएंगे और मैं आपके साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार हूं। तो आइए शुरू करें और देखें कि हम क्या साझा कर सकते हैं। यह जो स्क्रीन पे आप केबल ट्रे का बैंड देख रहे हैं, इसे हम सी टाइप केबल ट्रे बैंड बोल सकते हैं। हालांकि जो सी होता है उसका स्कोर नंबर जो होता है वो दाएं तरफ से नीचे आता है और फिर नीचे से दाएं तरफ मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रे लगा हुआ है यह सीधा उल्टा सी टाइप है, यानी कि यह नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से फिर दाएं तरफ गया है और दाएं से फिर नीचे की तरफ मुड़ गया है। तो इसको हम उल्टा सी नाम दे देते हैं। खैर, इस बैंड का जो आप नाम दे दे, मैं आपको सिर्फ इसमें यह बताना चाहता हूं कि इस जेबी के ऊपर इस ट्रे को इस पोजीशन में क्यों लगाया गया है। यह जो जेबी देख रहे हैं आप, इसकी लंबाई है 400 mm और इसकी चौड़ाई भी है 400 mm और इसके दोनों साइड की तरफ ग्लाइंड आएगा और इस जेबी का जो ग्लाइंड का पॉइंट है वो दोनों साइड में है, इसलिए इसके ऊपर उल्टा सी टाइप का बैंड मार करके ट्रे को लगाया गया है ताकि दोनों साइड से ग्लाइंड करके केबल को आसानी से ट्रे के अंदर लिया जा सके। यह जेबी और ट्रे का बीच का जो गैप है यह है 250 mm और जेबी का जो ऊपर वाला ट्रे और जेबी का बीच का जो गैप है वह है 150 mm। ट्रे इस जेबी से ऊपर गया है और ऊपर से फिर जाकर के आगे डाउन हो गया है। यहाँ पे इसका ट्रांसमीटर का केबल आएगा और उसी के लिए यह केबल ट्रे को लगाया जा रहा है। अगर हम ट्रे की साइज की बात करें तो ट्रे की साइज है 300 mm और इसमें जो ये वाला बैंड देख रहे हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी कि बाहर से बाहर तक है 250 mm का 90 डिग्री बैंड है। और इस ट्रे का ऊपर वाला जो 90 से 90 तक का बैंड है, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा, ये आउट टू आउट कितना का है ये मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। ट्रे की साइज है 300 mm, ट्रे और जेबी का बीच का गैप है 250 mm और जेबी है 400 mm का। फिर 400 mm के बाद जेबी और ट्रे का बीच का गैप है 250 mm और इसके बाद फिर ट्रे आ जाएगा ये 300 mm का, यानी कि टोटल हमारा 1500 mm का ये बाहर से बाहर 90 हो रहा है। और ये ट्रे जिस एंगल के ऊपर लगा हुआ है वो भी हमारा 1500 mm का एंगल है जिसके ऊपर ट्रे और जेबी को इंस्टॉल किया गया है। खैर, अब बात कर लेते हैं ट्रे का ये बैंड के बारे में, जिसकी लंबाई है 250 mm। यह आउट टू आउट 90 हमारा 250 mm का है। अब मैं इसको मार्किंग किस तरह से किया हूँ यह बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना आपको। यह आउट टू आउट 250 का हमें 90 डिग्री बैंड चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रे का जो साइज है उसको हम मापेंगे। ये तो हमारा 300 का ट्रे का साइज है और ये जो बैंड के बीच में जो रिड्यूसर लगा हुआ है इसका जो ट्रेबल पीस है ये कितना का है, 200 mm का है। तो 200 mm हम क्या करेंगे, 140 mm माइनस कर लेंगे। कहाँ पे करेंगे, 250 mm में 140 में माइनस करेंगे। फिर ट्रे की जो चौड़ाई है 300 mm उसको भी हम 250 mm में माइनस कर लेंगे, यानी कि 250 में हम टोटल 440 में माइनस करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 610 mm। अब 610 mm पे हम एक मार्किंग मार लेंगे और 610 mm के बाहर क्या करेंगे, 240 mm का एक भी पीस निकालेंगे। उसके बाद 240 mm के बाहर हम 200 mm का ट्रेबल पीस छोड़ देंगे। उसके बाद फिर एक 240 mm का भी पीस निकाल लेंगे। इसके बाद ये हमारा पहला बैंड का मार्किंग मुकम्मल हो गया है। अभी हमको लगे हाथ 1500 mm का भी मार्किंग करने का है, यानी कि दूसरा 90 का भी मार्किंग करने का है इसको कटिंग करने से पहले। तो ये 1500 का जो 90 है इसको हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, इसके लिए 250 का जो 90 डिग्री बैंड का मार्किंग हुआ है इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ से ये स्टार्टअप हुआ है ट्रे, हम क्या करेंगे, ट्रे का पहला वाला सिरा से मार्किंग उठाएंगे और 250 mm नापेंगे और ये देखेंगे कि जो 250 mm का दूसरा भी कट है लास्ट वाला, उस भी कट के कितना पीछे 250 mm आ रहा है। जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्किंग मार लेंगे और उस लास्ट वाला भी पीस के पहला मार्किंग से नापेंगे कि ये 250 mm कितना पीछे आ रहा है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये 60 mm आएगा या 70 mm आएगा। आप जब मारिएगा तो इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये फार्मूला बता रहा हूँ कि इसी तरीक़ा से दूसरा बैंड मारा जाता है। तो यहाँ पे अगर 60 mm आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 60 mm को, ये जो 250 mm का पहला वाला भी कट है उस भी कट के लास्ट वाला जो मार्किंग है
उस लास्ट वाला मार्किंग से अंदर की तरफ से 8 mm नाप लेंगे और वहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। वहाँ पे मार्किंग करने के बाद में यहाँ से हम मेजरमेंट उठाएंगे और सीधा 1500 mm का जो आउट टू आउट बेंड हमको चाहिए उसका हम मार्किंग करेंगे। तो 1500 mm का आउट टू आउट बेंड हमको चाहिए, तो उसको मार्किंग किस तरह से करेंगे, सेम हमारा पहला 90 का ही प्रोसीजर रहेगा। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रे की चौड़ाई घटाएंगे। उसके बाद हमारा जो 200 mm का ट्रेबल पीस है, तो 200 में 140 mm माइनस करेंगे, इसमें 1500 में, यानी कि ट्रे की जो चौड़ाई है 300 mm उसको, और 140 mm ट्रेबल पीस का जो आ रहा है उसको, यानी कि 440 mm 1500 mm में माइनस कर देंगे। बचेगा हमारा 1060 mm। 1060 mm पे हम पे पहला मार्किंग मारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 240 mm का एक भी निकालेंगे। 240 mm का भी का मार्किंग करने के बाद में 200 mm का ट्रेबल पीस छोड़ेंगे, और 200 mm का ट्रेबल पीस छोड़ने के बाद में 240 mm का दूसरा भी कट निकालेंगे। यह मार्किंग करने के बाद में जब हम ये चारों भी कट को काटिंग करेंगे, यानी कि 2 भी कट पहला वाला 90 का हो गया और 2 भी कट दूसरा वाला 90 डिग्री बेंड का हो गया। तो ये चारों भी कट का जब हम मार्किंग करके निकालेंगे एक साथ में, और इसको मोड़ करके हम वेल्डिंग मरवा देंगे या नट बोल्ट करके इसको हम टाइट करेंगे, तो हमारा ये आउट टू आउट पहला वाला जो 90 है, जो नीचे से ऊपर गया है, यह 1050 में आ जाएगा। और दूसरा हम इस साइड से लेकर के इस साइड तक नापेंगे, तो हमारा आउट टू आउट 1500 mm का 90 ये दूसरा भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके काम का होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।